कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को करने का पूरा प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही उसे शुरू करने का टाइम आया, अचानक आपको कुछ और ज्यादा जरूरी लगा और आपने सोचा फिर देखेंगे। आप काम करना शुरू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, फिर से इंस्टाग्राम पर चले गए, एक रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, एक घंटा चला गया, फिर आपने कहा कल से काम शुरू करेंगे। लेकिन सच बात यह है कि कल आता ही नहीं है, क्योंकि कल भी आप यही कहेंगे कल से शुरू करेंगे। ये आलस्य नहीं है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। दरअसल आपके दिमाग के अंदर चलने वाली एक छोटी सी लड़ाई है, जिसमें दिमाग के दो हिस्से शामिल हैं, लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम तुरंत कंफर्ट चाहता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचता है। जब कोई काम आपको मुश्किल या बोरिंग लग रहा है, तो लिम्बिक सिस्टम आपको उससे दूर रहने के लिए कहेगा और इसी वजह से आप टालम टोल करेंगे। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे या कोई आसान काम चुनेंगे, तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा और तुरंत आपको अच्छा फील होगा। इसीलिए आपका दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसी की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन को कई लोग ब्रेन का जंक फूड कहते हैं, जो तुरंत अच्छा लगता है लेकिन बाद में टेंशन बढ़ा देता है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कई बार बोर्डम है, कई बार सेल्फ डाउट है, कई बार फेलियर का डर है, कई बार लोगों के जजमेंट का डर है और कई बार परफेक्शनिज्म है। आप देख रहे हैं 10 मिनट्स टॉक, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक एक करके समझते हैं कि एक टालम टोल की आदत कितनी खतरनाक हो रही है। रिसर्च ये बताती है कि दुनिया के लगभग 20 से 25% लोग जो हैं क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं और स्टूडेंट्स में लगभग 50% से ज्यादा रेगुलरली इसको फील करते हैं। शुरुआत में काम टालने से आपकी टेंशन कम हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आएगी, एग्जाम की डेट पास आएगी, प्रोजेक्ट की डेट पास आएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा और परफॉर्मेंस इंपैक्ट होने लगेगी। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। एक खेत में एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रह रही थी। एक दिन बच्चों ने बताया कि किसान कह रहा था कि वो अपने बेटों को भेजेगा पेड़ काटने के लिए। चिड़िया ने कहा कि चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा। और सचमुच अगले दिन कोई नहीं आया। कुछ दिन बाद किसान ने आकर कहा कि मजदूरों को भेजूंगा। ये बात बच्चों ने बताई अपनी माँ को। शाम में जब माँ आई कि माँ, किसान कह रहा था मजदूर आएंगे। चिड़िया ने कहा कोई नहीं आएगा। लेकिन एक दिन किसान आता है और कहता है मैं खुद आऊंगा कल पेड़ काटने के लिए। सुनते ही चिड़िया तुरंत अपना घोंसला छोड़ देती है, बच्चों को ले जाकर दूसरे पेड़ पर चल जाती है और अगले दिन वो लोग देखते हैं कि सच में किसान आ रहा है और पेड़ काट दिया। बच्चों ने पूछा माँ आपको कैसे पता चला? चिड़िया ने कहा जब तक वो दूसरों पर डिपेंडेंट था मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन जब उसने खुद वो काम करने का डिसीजन लिया मुझे पता था कि काम होकर रहेगा। यही हमारी लाइफ की सच्चाई है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें खुद करने पड़ते हैं। अगर आप मोटिवेशन, मूड या सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो टाइम कभी राइट वाला आएगा ही नहीं। मोटिवेशन के बारे में सबसे बड़ा झूठ यही है कि जब मोटिवेशन आएगा तो काम शुरू करूंगा। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन का इंतजार करने वाले लोग वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, जबकि आगे बढ़ने वाले लोग जो है मोटिवेशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं, एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। मोटिवेशन हमेशा एक्शन के बाद आता है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्रोग्रेस दिखती है और वही प्रोग्रेस आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करेगी। असल समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं है, बल्कि एक्शन की कमी है। सफल लोग अपनी फीलिंग्स के अनुसार काम नहीं करते, बल्कि अपने गोल्स के अनुसार काम करते हैं। वो जानते हैं कि पहले काम करना पड़ता है, फिर मन बनता है। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स जो है परमानेंट नहीं होती है। अगर आप अपनी जिंदगी को फीलिंग्स के भरोसे चलाएंगे तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी और बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी व्यक्ति लंबे टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यही कारण है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन आपके मूड पर चलता है, लेकिन डिसिप्लिन कमिटमेंट पर चलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, ये टालम टोल की आदत से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि समस्या को समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है समाधान के बारे में बात करना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का पहला और सबसे पावरफुल तरीका है बस शुरुआत कीजिए। हमारा दिमाग कभी भी किसी भी बड़े काम को देख करके डर जाता है, लेकिन अगर आप खुद से सिर्फ इतना कहें कि मैं शुरुआत करूंगा, 5 मिनट 10 मिनट शुरुआत में दूंगा, तो शुरुआत करना आसान हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि 10 मिनट की शुरुआत आपकी 1 घंटे की प्रोग्रेस बन जाती है और शुरुआत ही आपके मोमेंटम को बिल्ड करती है। दूसरा तरीका है काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए। अगर आप 10 पेज का प्रोजेक्ट लिखना चाह रहे हैं तो पूरा प्रोजेक्ट मत लिखिए। अगर आप तुरंत कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं तो एक साथ बहुत सारे वीडियोस मत बनाइए, छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। प्रोजेक्ट की जो है सिर्फ आउटलाइन बनाइए, पहला पेज लिखिए, दूसरा लिखिए, फिर अगले दिन जो है तीसरा लिखिए। दिमाग को छोटा काम देंगे, मैनेजेबल काम बताएंगे, तो रेजिस्टेंस जो आ रही है, रुकावट जो आ रही है, अपने आप खत्म हो जाएगी। तीसरा तरीका है अपने एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस विल पावर से आती है, लेकिन सच ये है कि फोकस आपके एनवायरनमेंट से आती है। फोन सामने रखेंगे डिस्ट्रैक्शन होगा। काम करते टाइम फोन को साइलेंट रखिए, अननेसेसरी एप्लीकेशंस को बंद कर दीजिए या अनइंस्टॉल कर दीजिए और अपने वर्क स्पेस को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाइए। चौथा तरीका है टालम टोल से बाहर निकलने का, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का, कि
कि अपने काम को विजुअल बनाइए। जब गोल्स सिर्फ दिमाग में रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन आप गोल्स को लिख लेंगे, वॉलपेपर में बदल देंगे, दीवार पर चिपका देंगे पोस्टर बना के, तो कमिटमेंट बन जाते हैं। इसलिए अपने डेली टास्क को लिखिए, चेकलिस्ट बनाइए, टिक मार्क लगाने का छोटा सा सेटिस्फेक्शन जो है आपको मोटिवेशन देगा कि आज मैंने काम कर दिया। पांचवा तरीका है रिवॉर्ड का सिस्टम बनाइए। आपका दिमाग रिवॉर्ड से सीखता है। अगर आपने 30 मिनट काम किया तो खुद को 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, एक कॉफी ब्रेक लीजिए। यह आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आपका दिमाग प्रोडक्टिव बिहेवियर को पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जोड़ने लगेगा। और अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताने जा रहा हूं। मेल रॉबिन्स की एक बड़ी फेमस बुक है 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द 5 सेकंड रूल में कहती हैं कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी जरूरी काम करने का थॉट आ रहा है तो 5 से उल्टी गिनती शुरू कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लीजिए। क्योंकि अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा इंतजार किया तो आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देगा। ये रूल सिंपल लग रहा है लेकिन साइंटिफिकली पावरफुल है। ये आपके ब्रेन के ऑटोमेटिक हेजिटेशन पैटर्न को तोड़ देता है और आपको एक्शन मोड में ले आता है। सिक्स्थ जो है तरीका है वो है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम आप 2 मिनट में शुरू कर सकते हैं तो उसे तुरंत शुरू कर दीजिए। अक्सर सबसे मुश्किल होता है काम को शुरू करना। जैसे ही आप शुरुआत करेंगे रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। सातवां तरीका है अकाउंटेबिलिटी बनाइए। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए अपने गोल्स किसी दोस्त, मेंटोर या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। आठवां तरीका है परफेक्शन को छोड़िए और प्रोग्रेस पर दिमाग लगाना शुरू कीजिए, फोकस करना शुरू कीजिए। परफेक्शन प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा साथी है। याद रखिए, डन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट। आपने काम कर दिया, परफेक्ट। एक और तरीका है वो है अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज कीजिए कि आने वाले समय में मैं कैसा लगूंगा। अपने आप से पूछिए कि अगर मैंने आज ये काम नहीं किया तो 6 महीने बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, और अगर मैंने आज ये काम कर दिया तो 6 महीने बाद मैं कहां हो सकता हूं। ये सवाल आपको क्लैरिटी देगा और क्लैरिटी आपकी लाइफ में एक्शन लेकर आएगी। सबसे पावरफुल तरीका पता है क्या है? वो है आइडेंटिटी चेंज करना। अपने आप से ये कहना बंद कीजिए कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, इसके बजाय कहना शुरू कीजिए कि मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं, करके दिखाने वाला इंसान हूं। क्योंकि बिहेवियर आइडेंटिटी को फॉलो करता है। और याद रखिए, मोटिवेशन इंतजार करने से नहीं आता है, मोटिवेशन एक्शन लेने से आता है। डिसिप्लिन मूड से नहीं बनता है, डिसिप्लिन डिसीजन से बनता है। इसलिए आज सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन लीजिए, और वो डिसीजन ये है कि जिस काम को आप लंबे टाइम से टाल रहे थे उसकी शुरुआत इस वीडियो को देखते ही कर दीजिए। क्योंकि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम अक्सर सिर्फ एक होता है, वो है शुरुआत करना। याद रखिए, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, और कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, वो पहला कदम जरूरी है। तो पहला कदम लीजिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। इट्स अवेलेबल इन इंग्लिश, अब ये अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट www.rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं। आई रियली होप कि ये कोर्सेज आपके काम आएंगे एंड यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ।